अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को पढ़ा। टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मसल्स एंड मूवमेंट्स। मसल्स क्या होते हैं, किस तरह से वो मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर, मसल्स की मूवमेंट का सारा प्रोसेस हम अपनी आज के वीडियो में ही पढ़ेंगे। हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ओके, बोन्स मूव एट जॉइंट्स एंड दे प्रोड्यूस मूवमेंट्स। ठीक है, बोन्स कहाँ पे होती है, बोन्स जॉइंट्स में मूव करती हैं, मतलब जहां से बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है उस पॉइंट से वो आगे पीछे मूव करती है। अब आप देखो कि आप अपने हाथ को यहां से मूव नहीं कर सकते, आप अपने हाथ को यहां से मूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ जहां पे जॉइंट्स हैं वहीं से अपने बोन्स को मूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, बोन्स वहीं से मूव होती हैं जहां पे वो एक दूसरे के साथ मिलके जॉइंट्स बनाती हैं। These movements are brought about by contraction of skeletal muscles attached with bones through tendons. अब ये मूवमेंट क्यों होती है, contraction of skeletal muscles. स्केलेटल मसल्स जब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो बोन्स को मूव करवाते हैं तो इस वजह से हमें मूवमेंट शो होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो मसल्स में दो पॉइंट्स आते हैं, हम इन दोनों का वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है किस चीज का शुरू होना, तो किसी भी बोन का वो पॉइंट जो इमूवेबल हो, जहां से वो जॉइंट मूव ना करे, तो उसकी उस पार्ट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच विद इमूवेबल जॉइंट। स्केलेटल मसल का वो पॉइंट जो इमूवेबल जॉइंट के साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इंसर्शन क्या है, स्केलेटल मसल का वो पॉइंट जो एक मूवेबल जॉइंट के साथ, जहां से जॉइंट ने मूव करना है उस जॉइंट के साथ लगा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। जैसे कि अगर हम अपनी फिंगर में देखें तो ये है इसका ओरिजिन, मतलब कि ये वाली इमूवेबल जॉइंट है लेकिन ये वाला क्या है, मूवेबल जॉइंट है, तो ये इसका ओरिजिन है और ये इसी बोन का इंसर्शन, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स का क्या रोल है, तो इसमें हम सबसे पहले एक कैटेगरी पढ़ेंगे, एक हेडिंग पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है, फिनोमिना इन विच पेयर ऑफ मसल्स परफॉर्म ऑपोजिट जॉब्स इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ऑपोजिट जॉब मतलब कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम दूसरा मसल रिलैक्स होगा, मतलब ये ऑपोजिट काम करेंगे। तो जब कोई भी पेयर ऑफ मसल इस तरह से ऑपोजिट जॉब परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। इसके बाद अगर हम इसमें देखें एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ मसल्स विच परफॉर्म एंटागोनिज्म आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। के वो मसल्स जो एंटागोनिज्म का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स। इन एंटागोनिज्म वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर रिलैक्सेस। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा उसी टाइम में रिलैक्स पोजीशन में होता है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ आर्म। अब हम इसको डिटेल से, हमने इसी टॉपिक में मूवमेंट ऑफ आर्म के मसल्स को, हमने आर्म के मसल्स को डिटेल से पढ़ना है, किस तरह से आर्म के मसल्स मूव करते हैं और हमारा बाजू मूव करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मसल्स ऑफ आर्म के। अगर हम आर्म के मसल्स को देखें तो हमारे बाजू में दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स क्या है, इट इज इन फ्रंट ऑफ द अपर आर्म। ये हमारे बाजू के ऊपर वाली साइड पे, जो एल्बो से ऊपर वाला पोर्शन होता है, शोल्डर से एल्बो तक का जो पोर्शन होता है, जो हमारे आगे वाली साइड पे जो मसल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, बाइसेप्स। और जो पीछे वाली साइड पे मसल्स प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे, ट्राइसेप्स ऑन लोअर साइड ऑफ आर्म। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ बोथ मसल्स लाई ऑन पेक्टोरल गर्डल। इंसर्शन ऑफ बोथ मसल्स लाई एट एल्बो। कि इन दोनों मसल्स का ओरिजिन हमारे पेक्टोरल गर्डल या हमारी शोल्डर ज्वाइंट के साथ होता है, जबकि इनका जो इंसर्शन है वो हमारी एल्बो के साथ होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फ्लेक्सर। फ्लेक्सर क्या होता है, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जॉइंट को बेंड करवा देता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर। फ्लेक्शन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्सर मसल इज कॉल्ड। फ्लेक्शन के जब फ्लेक्सर मसल मूवमेंट शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जॉइंट बेंड हो रहा है या जॉइंट मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन। नेक्स्ट है एक्सटेंसर।
When a muscle contracts and strengthens the joint, it is called extensor muscle। कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है। आप देखो कि आप जब अपने बाजू को ऊपर की तरफ मोड़ते हो, ठीक है, जब ऊपर की तरफ उसको बेंड करते हो, अपने शोल्डर की तरफ अपना हैंड लेके जाते हो, तो वो क्या है, फ्लेक्सर मसल है। और जबकि एक्सटेंसर क्या है, जब हमारा जॉइंट बिल्कुल सीधा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसर। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। द मूवमेंट ऑफ द एक्सटेंसर मसल इज कॉल्ड एक्सटेंशन। कि जब एक्सटेंसर मसल मूव करेगा तो उसकी जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। बाइसेप्स इज अ फ्लेक्सर मसल। अब फ्लेक्सर मसल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बाइसेप्स होते हैं, जो हमारे आर्म के ऊपर वाले पोर्शन पे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जॉइंट को बेंड करवाते हैं, तो वो क्या है, फ्लेक्सर मसल है। जबकि ट्राइसेप्स क्या है, दीज आर द एक्सटेंसर मसल्स। अब हम देखते हैं कि बाइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है, जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है। व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर आर्म इज पुल्ड अपवर्ड। कि जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फोर आर्म, हमारे बाजू का आगे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इट इज फ्लेक्सर ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट का क्या है, फ्लेक्शन है, ठीक है। मतलब कि इस जगह पे क्या होना है, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, जॉइंट ने बेंड हो जाना है। व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। फोर आर्म क्या होता है, जब हमारे ट्राइसेप मतलब हमारे बाजू के नीचे वाले मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और उस टाइम में क्या होता है, फोर आर्म क्या होता है, नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्सेस। इसके दौरान क्या होता है, एक दफा पे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्राइसेप्स रिलैक्स करते हैं, जबकि दूसरी कंडीशन में ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बाइसेप्स रिलैक्स करें। तो ये क्या है, एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा मसल रिलैक्स करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने मूवमेंट ऑफ आर्म को स्पेशली डिस्कस किया। मूवमेंट ऑफ आर्म किस तरह से होती है और वो किस तरह से आर्म मूवमेंट शो करवाता है, कितनी तरह के मसल्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने अपनी आज की वीडियो में पढ़ी। अगर आपने इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।